मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज, आपके घड़ी के बज चुके हैं 7 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। गाइज, आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए तो यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन टेस्ट चलने वाला है। सो ब्लड रिलेशन टेस्ट का फर्स्ट सेशंस आप देख चुके हैं, जो कि प्रीवियस सेशंस में आपको मिल चुका है। और गाइज, अगर जो भी गाइज न देखे हों, आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा है। सो फटाफट से जाकर के अपना डाउट्स क्लियर कर लेंगे। कोई भी अगर डाउट्स होता है तुरंत के तुरंत कंफर्म कर लेंगे। चला जाए गाइज। और ये भी बता दें कि आपके लिए हर बार कुछ पूछे या ना पूछे बट ब्लड रिलेशन ग्रुप जरूर पूछता है, इसलिए सेशन से जुड़ने की कोशिश करो यार। और नाउ एंड तक जुड़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी गाइस क्या है आपका कि दिया गया है कि पदक प्राप्त करते व्यक्ति को दिखाते हुए आरती ने कहा। कहने का मतलब है कोई आरती नाम की एक लड़की है, जैसे कि आप बना लेते हैं, चलिए आरती नाम की कोई एक लड़की है जो कि पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दर्शा रही है। यहाँ पे पदक हम फिगर बना दे रहे हैं, बाकी आपको सब कुछ बताना है। प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है, करने वाला व्यक्ति है, पदक प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। अब यहाँ पे क्या पूछता है, बाकी वह कहता क्या है, आरती ने कहा वह मेरे चाचा की। कौन? वह, यानी कि ये लड़का जो है वो मेरे चाचा के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चाचा बनाएंगे, इस लड़की का चाचा है तो चाचा की। थोड़ा देखिएगा, आपको डिफिनीशंस मतलब क्लियर नहीं होगा, एक दो स्टेप बढ़ेंगे, एक दो क्लासेस पढ़ेंगे तभी जान सकेंगे। लेकिन रीजनिंग हर सेशंस के लिए ज़रूरी होता है, चाहे आप BSc में पढ़ रहे हो, यानी कि आप चाहे साइंस साइड से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी ग्रुप से हैं गाइज, आपसे रीजनिंग की ज़रूर पूछा जाता है। वह मेरे चाचा की, तो ये चाचा की, फिर क्या है, पुत्री का, ये हो गया पुत्री, पुत्री का भाई है। पुत्री का क्या है? भाई है। कौन? ये स्वर्ण पदक वाला। कहने का मतलब है आरती स्वर्ण नहीं, पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कहती है कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। वह व्यक्ति आरती का कौन है? ये जो आरती नाम की जो लड़की है और ये जो पदक प्राप्त करने वाला जो लड़का है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होगा? चलिए गाइड फटाफट से बताते रहेंगे। भतीजा, चाचा, चचेरा भाई या फिर पुत्र। जी बिल्कुल, ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी, देखते हैं कितने गाइड सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, चचेरा भाई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे चचेरा भाई करेक्ट आंसर होगा। होगा कैसे? ये दोनों आपस में क्या क्या है? भाई भाई है ना, भाई बहन है, तब चचेरा भाई बहन, तभी इसकी चाचा की पुत्री का भाई वो होगा। चलिए गाइज, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि फर्स्ट वाला ये पोजीशंस आपको आ ही गया है। चलिए, तो फर्स्ट पोजीशंस आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 10 क्वेश्चन क्या है, जरा 10 क्वेश्चंस पे ध्यान दे देते हैं कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है। कहने का मतलब एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है कि इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो भैया यही तो होगा, परिचय देने वाली जो औरत होगी, परिचय देने वाली जो औरत होगी वो उसकी माँ की एकमात्र जो पुत्री होगी वो स्वयं ही होगी। जो औरत है जो परिचय दे रही है, उसकी जस्ट पत्नी की माँ की जो एकमात्र पुत्री है वो जस्ट स्वयं होगी। अतः दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? माँ पुत्र, पत्नी पति, सास दामाद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जी बिल्कुल, 10 ऑप्शंस करते रहेंगे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चाहे बात इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है या फिर खुद वो औरत एकमात्र उसकी पुत्री है, ये बात तो करेक्ट होगा कि वो आपस में पति पत्नी हैं। ये कंडीशंस वो दिखाते हैं। आई गेस समझ में आ गया है। 10 क्लियर हो गया। चलिए 11 पे यही बात होता है। सो 11 क्वेश्चन क्या होता है, 11 पे जरा फोकस करेंगे आप सभी कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। कहने का मतलब है एक लड़के का परिचय, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़का, यहाँ पे कंडीशंस तो हो गया लड़का। एक लड़के का परिचय देते हुए किसने कहा है? एक औरत ने कही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो एक ये औरत है, औरत कहती है इसके मामा के मामा। कहने का मतलब है इस लड़के के जो मामा हैं उसके भी मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं, तथा उसके मामा क्या हैं? परस्पर भाई हैं। इसके भी मामा, कहने का मतलब है भाई हैं परस्पर। अब समझ में आया? भाई हैं। तो इन दोनों से रिश्ता पूछ रहा है कि होगा क्या।
यही तो रिश्ता पूछ रहे हैं ना, और कुछ रिश्ता पूछ रही है। कह रही है सबसे पहले अगर आप ध्यान दें कि वो जो लड़का है वो औरत उसका परिचय देते हुए कहती है कि जो लड़के का जो मामा है उसके मामा तथा मेरे मामा तथा इस लड़की के मामा जो हैं परस्पर भाई हैं, आपस में ये दोनों भाई हैं। उसके बाद पूछता है उस महिला का तथा लड़के के संबंध, महिला ये औरत और ये लड़के का संबंध, रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द बॉय एंड द लेडीज, क्या होगा चलिए गाइस देखते हैं। जी बिल्कुल क्या होगा, कंफर्म कीजिए। कंफर्म है 11, चाची, दादी, माँ या फिर भाभी, इसी में से आपको बताने हैं। देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। तो ऑप्शन में माँ होगा, करेक्ट हुआ, यानी कि लड़के का जो मामा होगा वो औरत का क्या है, भाई है। तो अब समझ में आ गया, अतः ये दोनों क्या होंगे भैया, जब मामा हुए आपके जो मामा होंगे और मम्मी, तो आपका माँ बेटा का संबंध होगा ना, तो इन दोनों में आप दोनों का माँ का संबंध होगा। पूछा क्या है, उस महिला का लड़के से क्या संबंध है, तो माँ का। महिला पूछा गया है इसलिए माँ बताया होता। सबसे पहले लड़के का संबंध पूछा गया होता तो आप यहाँ पे बताते तो भी माँ ही होता, लड़के का पूछे तो भी, लड़की का पूछे तो भी। चलिए गाइज अब यहीं पे आपका आ जाता है, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो समझ में आ रहा है, सेशंस को यार थम्सअप भी करते चलोगे, देखते हैं पढ़ लेते हो, पढ़ के सेशन से जुड़ के चले जाते हो, बट सेशंस को थम्सअप नहीं करते हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है थम्सअप करने में? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए यार। है क्या चीज 12 क्वेश्चन अगर आप देखें, दिया गया है कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अब लो सबसे पहले समझिए, किसी जो वृद्ध व्यक्ति है उसका जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है। बताइए मेरी माँ की इकलौती जो पुत्री है उसके इकलौते पुत्र का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? नाती का, चाचा, भतीजी या फिर इनमें से कोई नहीं। 12 बजे बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। अब यहीं पे बात हो तो जो वृद्ध व्यक्ति है ये क्या होगा, कहने वाले व्यक्ति का, ये कहने वाले व्यक्ति का क्या होगा, पिता होगा। अतः उसकी जो माता होगी वो इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र, समझ रहे हो, वृद्ध का क्या लगेगा, नाती लगेगा। यही तो होगा भैया, वृद्ध का नाती, पोते तो होते हैं छंते वगैरह में जो चले जाते हैं, नाती लगेगा। कहने का मतलब जो वृद्ध व्यक्ति है ये लड़के के कहने वाले का पिता लगेगा, और जस्ट उसकी इकलौती पुत्री के इकलौता जो पुत्र होगा वो क्या लगेगा, वो नाती लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या होता है कि अंजलि सुलोचना से कहती है, जो अंजलि है यहाँ पे फिगर बनाएंगे, जो अंजलि है वो किससे कहती है, वो किसी से कह रही है, सुलोचना, ये आपका हो गया सुलोचना। कहती है कि तुम्हारी माता, तुम्हारी जो क्या है माता है, किसकी, सुलोचना की। अरे भैया अंजलि सुलोचना से कहती, अंजलि जो है वो सुलोचना से कह रही है कि तुम्हारी माता, जो माता है वो क्या है, मेरे मामा की बहन है, वो मेरे मामा की बहन है। मामा जी यहाँ पे चलिए ये फिगर हटाइए थोड़ा सा, ये बनाएंगे मामा, मेरे मामा की क्या लगेंगी, सिस्टर लगेंगी, बहन है। अब इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अंजलि सुलोचना से कहती है कि तुम्हारी जो माता है वो मेरे मामा की सिस्टर है। आगे क्या होता है, परंतु वह मेरी माँ नहीं है, लेकिन वो जो बहन है वो मेरी माता नहीं है। सुलोचना के पिता का संबंध, सुलोचना के जो पिता होंगे यानी कि जो फादर होंगे उनका संबंध अंजलि के साथ किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का इनका संबंध होगा, पिता और अंजलि। चलिए गाइस बताते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। मौसा, चाचा, मामा, पिता। और ये भी ध्यान दीजिएगा, परंतु वो मेरी माँ नहीं है। अंजलि कहती है सुलोचना की माँ जो है वो मेरी माँ नहीं है। यहाँ पे क्या संबंध होगा, मौसा का संबंध होगा। समझ में आया, यानी मौसी का संबंध होगा गाइज। कैसे, यहाँ पे मौसी बनेंगी, यहाँ पे जो माता नहीं होंगी तो मौसी बनेंगे, और यहाँ पे मौसा हो जाएंगे।
क्योंकि जस्ट उसकी बहन है। सुलोचना की जो माता है वो उसकी बहन, क्या अंजलि के मामा की बहन है। और ये सुलोचना के जो पिता है अंजलि का संबंध इन दोनों से रिलेशनशिप क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि ये जो है मौसा का संबंध होगा। कंफर्म हो गया। सुलोचना के पिता जो होंगे वो अंजलि के मौसा लगेंगे। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, और ध्यान से पढ़ेंगे तभी आएगा, ऐसा नहीं समझ में आने वाला, एक बार में बिल्कुल क्लियर नहीं होगा जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे। फिर से सेशंस रिवाइज कीजिएगा, फिर से पढ़िए, सब कुछ आएगा, डोंट माइंड। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहीं पे गाइज अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात किया जाए, जैसे कि ये क्या है कि आपका संजय ने कृति से कहा कि तुम मेरी बहन, ये एज ए और होमवर्क, ये आपके होमवर्क में आ जाता है। देखते हैं कितने गाइस है जवाब। मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। 14 क्वेश्चन एज योर होमवर्क। सो कोई दिक्कत, देखिए सीजन्स में एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको ज़रूर हुआ होगा, बट जब आप कहते हैं ना कि मन तन धन से एकदम अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई गेस सेशंस मज़ा आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सो फॉर क्विज के लिए मॉर्निंग टाइम में 6:30 एंड 7 AM पे आपको आ जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट डे फिर से, बाय। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। होमवर्क करना ना भूलेंगे।